नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मैं सुषमा चौबे, आप सबकी पॉलिटिकल साइंस की एजुकेटर। आज हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म क्या होता है। फेडरलिज्म इज़ a system of government in which entities such as state or provisions share power with a national government। यानी शासन की उस व्यवस्था में जिसमें महत्वपूर्ण शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सरकार के बीच हो, उसे हम संघवाद कहते हैं। मुख्य तौर पर जो शक्तियाँ होती हैं, जो जितनी भी राजनीतिक शक्तियाँ, वो जो एक पूरी सरकार के पास रहती हैं, वो उन सभी का जो बंटवारा हो जाता है दो हिस्सों में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो इन बंटवारे को, जो ये दो स्तरों पे जो बंटवारा होता है, उसे हम कहते हैं संघवाद। संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच सत्ता और अधिकार बांटे जाते हैं। यानी जो अथॉरिटी रहती है किसी भी चीज़ पे निर्णय लेने की, और जो अधिकार होते हैं किसी भी कार्य को स्टेट में करने के लिए, चाहे वो विकास के लिए कीजिए आप, या कुछ इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कीजिए, या कोई भी नया कार्य करने के लिए कीजिए, वो आप उसका अधिकार जो होता है वो इन दोनों सरकारों को अलग अलग होता है। और मुख्य रूप से संविधान में इन जो दोनों स्तर हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, इन दोनों को वो सभी शक्तियाँ बांटी गई हैं। सामान्यतः किसी संघीय व्यवस्था में सरकार के दो स्तर होते हैं। मतलब मुख्य तौर पे जितनी भी फेडरल सिस्टम होते हैं, जो संघीय व्यवस्था होती है, उसमें दो स्तर की सरकार आपको मिलेगी एकदम ज़रूरी तौर पे। एक स्तर पर पूरे देश के लिए सरकार होती है, जो कि राष्ट्रीय महत्व के जितने भी कार्य होते हैं, विषय होते हैं, उनके लिए जिम्मेदार रहती है। राष्ट्र में कहाँ से कौन आएगा, कहाँ से कोई फॉरेन डेलीगेट आने वाला है, उन सभी के कार्यों, उन सभी के जितने भी कार्य होते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी वर्क होता है, वो नेशनल गवर्नमेंट देखती है, वो केंद्र सरकार के हिस्से में होता है। दूसरा वो होता है दूसरे स्तर पे, यानी दूसरे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है वो होती है राज्य सरकार की, जो कि उस राज्य के, जिस राज्य की वो सरकार है, मान लीजिए झारखंड की सरकार है, यूपी की सरकार है, आप दिल्ली की सरकार ले लीजिए, तो वहाँ पे किसी भी तरीके की हेल्थ, एजुकेशन, या आप इंडस्ट्रीज़ को लेके कोई भी अगर काम हो रहा है, या प्रशासन में कुछ छेड़छाड़ हो रही है, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, हिंसा हो रही है, कहीं पे दंगे हो रहे हैं, उन सब की जिम्मेदारी जो है वो कौन लेगा? वो राज्य सरकार लेती है। ठीक है, तो ये है क्या कि ये इतना बड़ा इस संघवाद जो है, फेडरलिज्म जो है, ये सिस्टम क्यों बनाया गया, व्यवस्था बनाने की ज़रूरत क्या की? क्योंकि एक जब किसी देश में कोई इंडिया जैसा अगर देश है, जहाँ पे इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, इतना बड़ा जो भौगोलिक क्षेत्र है, उसको संभालने के लिए जो केंद्र सरकार होती है, उन पे एक तरीके का बोझ पड़ जाता है। उस बोझ को कम करने के लिए संघीय व्यवस्था जो है वो अपनाई जाती है। किसी भी कोई भी देश, जो इंडिया है उसको एक एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो होता क्या है, हम उस बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकारों के साथ क्या करते हैं, शक्तियों का बंटवारा कर लेते हैं। ठीक अमेरिका में भी आप देख सकते हैं, अमेरिका से में ये क्या होता है, ये एक तरीके के उल्टे प्रकार से होता है। होता क्या है कि इंडिया में क्या है, फेडरलिज्म, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने क्या किया है, सभी को, जितने भी राज्य उनसे अटैच है, उन सभी को शक्तियाँ प्रदान की हैं। ठीक है, उन सभी को शक्तियाँ प्रदान की है। पर अमेरिका में क्या है, अमेरिका में जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक है, हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये नाम हम लोगों ने सुना है। हम अमेरिका को हमेशा अमेरिका नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूएसए कहते हैं। क्यों कहते हैं, कभी सोचा है? वो इसलिए कहते हैं कि जितने भी स्टेट्स हैं अमेरिका के, उसके आसपास के जो द्वीप हैं, या फिर जो उत्तरी अमेरिका के कुछ क्षेत्र हैं, तो वो सब करते क्या हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अधिकार केंद्र सरकार को दिए हैं, यानी अमेरिका को दिए हैं। ठीक है, तो इस वजह से जितने भी देश, छोटे छोटे जो देश हैं या जो स्टेट्स हैं जो रहते हैं अमेरिका के अगल बगल, उन्होंने क्या किया है, अपने को अमेरिका से जोड़ लिया। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है कि वो मिल के बनाते हैं एक तरीके का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने पावर्स किसी को दी नहीं है, बल्कि खुद उनके पास वो लोग आए हैं कि आप हमारे इस कार्य को कीजिए।
तो दोनों स्तर की सरकारें एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाती है। जो दोनों स्तर यानी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो दोनों अपने अपने लेवल पे स्वतंत्र होकर अपना शासन चलाती हैं। आगे बढ़ते हैं, डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नमेंट, संघीय सरकार और एकात्मक सरकार में क्या अंतर है। तो फेडरल गवर्नमेंट जो संघीय सरकार है उसमें क्या होता है, दो स्तर की सरकार होती है। पहला केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये दोनों मिला के क्या करती हैं, आपका संघीय सरकार का निर्माण करती है। राजनीतिक जो शक्तियाँ रहती है, जो पावर रहती है, वो इन दोनों के बीच बांटी गई रहती हैं, इन दोनों के बीच बांट दी जाती हैं शक्तियाँ। दो अलग तरह के कानून होते हैं, एक तो केंद्र सरकार का अपना कानून होता है और दूसरा राज्य सरकार का अपना अलग कानून रहता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं, दो अलग अलग तरह के कानून लागू होते हैं। पहला है केंद्र सरकार का कानून और दूसरा है राज्य सरकार का कानून, जो कि हम फॉलो करके चलते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट यानी एकात्मक सरकार क्या है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सिर्फ केंद्र सरकार का शासन वहाँ पे होता है। राजनीतिक शक्तियाँ सिर्फ केंद्र के पास रहती हैं। पूरे देश के लिए सिर्फ एक कानून होता है, लाइक दो तरीके के कानून नहीं रहते, एक ही तरीके का कानून रहता है और आपको एक ही तरीके का कानून जो है वो फंक्शन करना पड़ता है। अब संघीय सरकार में देखिए तो अमेरिका का एग्जाम्पल ले लीजिए कि वहाँ पे क्या है, स्टेट लेवल पे आपका एक पासपोर्ट है, यानी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं उसका एक पासपोर्ट है, और जब आप उन सभी एक दूसरा पासपोर्ट होता है जो कि पूरे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए वाजिब होता है। यानी वो जो दूसरा जो कार्ड है वो जो पासपोर्ट है जो उसको लेके आप चल रहे हैं, तो आपके पास अथॉरिटी है कि आपको और दूसरे हर एक स्टेट के लिए जो पासपोर्ट है वो बना के नहीं चलना पड़ेगा। एकात्मक सरकार का उदाहरण कौन कौन है, चाइना, जापान, फ्रांस, ये सब जो है ये एकात्मक सरकार के उदाहरण हैं। आप सभी जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कौन कौन सी ऐसी सरकारें हैं या फिर कौन से ऐसे देश हैं जो कि संघीय सरकार को अपनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, इज़ इंडिया इज़ ए फेडरल कंट्री, क्या आपको लगता है कि इंडिया जो है वो संघीय सरकार को फॉलो करती है? नहीं, इंडिया इज़ नॉट ए ट्रू फेडरल कंट्री, यानी कि जो भारत है वह संघीय देश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इंडिया इज़ ए क्वासी फेडरल कंट्री, जो इंडिया है, भारत एक अर्ध संघीय देश है। भारत में राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का सम्मान करना होगा और उन मामलों पर कोई कानून नहीं बना सकता है। जो कानून केंद्र सरकार बना रही है उस पर राज्य सरकार कोई दखल नहीं देगी। जिन पर पहले से ही केंद्रीय कानून है, लेकिन पूरी तरह से संघीय देशों में ऐसा नहीं है, जैसे कि यूएसए, ठीक है, जैसे कि जो यूएसए है वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। पर भारत में क्या होता है कि अगर एक बार जो केंद्र सरकार ने जो निर्णय ले लिए उन पे जो राज्य सरकार है वो अपना जो एक व्यू पॉइंट है वो नहीं शो करेगा, ठीक है। दूसरा, एक सच्चे संघीय देश में नागरिकों को दोहरी नागरिकता दी जाती है, ठीक है। जैसे ही आप देखेंगे यूएसए में क्या है, दोहरी नागरिकता का चलन चलता है, ठीक है। एक तो वो अपने राज्य के नागरिक हैं और दूसरा पूरे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के नागरिक माने जाते हैं, ठीक है। पर भारत में क्या है बताइए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, हम सभी जानते हैं। आप सभी बताइएगा कि नागरिकता का जो कानून है एकल नागरिकता का वो कब और कहाँ पे संविधान में दिया गया है। वे अपने संबंधित प्रांतों या राज्यों के नागरिक हैं और फिर वे महासंघ के नागरिक हैं। मतलब संघीय व्यवस्था में क्या होता है कि पहले वो आप उस सरकार के नागरिक हैं, फिर उसके बाद आप महासंघ जिससे आप अटैच्ड हैं, यानी फेडरेशन का अर्थ यही होता है कि हम एक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो उसके नागरिक होते हैं। लेकिन भारत में लोगों को पूरे देश की एक नागरिकता दी जाती है, ठीक है। भारत में ऐसा नहीं होता कि आप झारखंड के तो आपको झारखंडी कहा जाएगा, झारखंडी की एक अलग नागरिकता होगी। आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको यहाँ की एक अलग नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। नहीं, आपकी एक ही नागरिकता है, वो है इंडियन, यू आर इंडियन।
तो ये जो संघीय व्यवस्था है उसमें जो भारत है वो एक संघीय देश है, ठीक है। इसमें एक तरीके से देखें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि फेडरलिज्म की एक बहुत सिंपल टर्म में मैंने यहाँ पे आप सभी को समझाया है। अगर आप चाहते हैं कि और इस प्रकार के वीडियोस बने तो प्लीज़ बताइए, टॉपिक्स बताइए, तो मैं और ऐसे वीडियोस आप लोग के लिए सिंप्लीफाइड व्यू में बना के आप सभी के साथ शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच।